Hello everyone, welcome back. Today in this English class we are going to start next chapter, chapter number 5, Moon So Round and Yellow. And this poem is written by Matthias Barr. So this poem is about a moon, and in this poem a child is there who is wondering, and he's wondering about what? Moon, how the moon is hanging in the sky, who gives light to the moon. So many questions are there in his mind. Let's begin our poem, and before that I would like to tell you some additional information about moon. The moon is 4.5 billion years old, and it is the only natural satellite of the earth. After the sun, it is the second brightest object in the sky, visible from the earth. The moon does not produce any light of its own, unlike the sun. The moon appears bright because it reflects the light of the sun. Because of this, the moon is sometimes visible even during the day. इट मीन्स जो हमारा मून है वो 4.5 बिलियंस ओल्ड है, यानी ये इसकी एज है, और ये हमारा इकलौता अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जिसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है, और ये सिर्फ हमको सन की जो रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट करता है. नाउ लेट्स बिगिन आवर पोम मून सो राउंड एंड येलो, रिटन बाय मैथियस बैर. Let's recite this poem first and please sing along with me. Moon so round and yellow, looking from on high, how I love to see you shining in the sky. Oft I wonder when I see you there, how they get to light you hanging in the air. Now come to the explanation part. So in this poem the child is saying कि मून का कलर कैसा है, येलो, और उसका शेप कैसा है, राउंड, जो हमें आसमान से देख रहा है, लुकिंग फ्रॉम ऑन हाई. और बोलता है कि मुझे इस मून को देखना इतना पसंद है कि किस तरीके से ये आसमान में चमकता है. यानी जो चाइल्ड है वो बोल रहा है कि मुझे आसमान में इस चमकते हुए मून को देखना बहुत पसंद है. Oft I wonder when I see you there. Now child is saying oft का मतलब होता है many times. तो child बोल रहा है कि वो कई बार उसको ये आश्चर्य भी हुआ है जब जब वो चाँद को देखता है कि how they get to light you, कि जो चाँद के पास जो रोशनी है वो कहाँ से आती है, कौन इसको रोशनी देता है. हैंगिंग इन द एयर, और ये आसमान में बिना किसी सपोर्ट के कैसे लटकता रहता है. अब आसमान में कोई चीज़ बिना सपोर्ट के तो नहीं हो सकती ना. आप एक बलून भी बांधेंगे तो दैट नीड्स अ सपोर्ट और अ स्ट्रिंग, राइट. तो चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा वंडर हो रहा है कि आसमान में ये मून कैसे लटक रहा है, ये आसमान से गिरता क्यों नहीं है. तो उसको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है मून की तरफ देखकर. नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा. लेट्स begin. Where you go at morning when the night is past and the sun comes peeping over the hills at last. Sometimes I will watch you slyly overhead when you think I'm sleeping snugly in my bed. Now child is saying कि जब मॉर्निंग होती है, व्हेन यू गो एट मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के टाइम पे आप कहाँ चले जाते हो. व्हेन द नाइट इज़ पास, जब रात गुजर चुकी होती है, सुबह हो जाती है, उस टाइम आप कहाँ चले जाते हो. एंड द सन कम्स पीपिंग. पीपिंग का मतलब होता है झांकना. जब पहाड़ों के पीछे से सन निकल के झांकता है उस टाइम पे आप कहाँ चले जाते हो. ये सब बच्चा सोच रहा है. समटाइम्स आई विल वॉच यू स्लाइली ओवरहेड, और चाइल्ड बोलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ छुप छुप के. स्लाइली का मतलब होता है गुपचुप तरीके से, छुप छुप के किसी को देखना, कि मैं तुमको देख रहा होता हूँ. व्हेन यू थिंक आई एम स्लीपिंग स्नगली इन माई बेड, और जब तुम्हें लगता है ना कि मैं सो चुका हूँ लेकिन मैं सोया हुआ नहीं होता हूँ, उस टाइम मैं तुमको देखता रहता हूँ. स्नगली का मीनिंग होता है आराम से, कंफर्टेबल.
ठीक है। तो तब मैं कभी कभी तुमको छुप छुप कर अपने बेड से रात में निहारता रहता हूँ और तुमको एडमायर करता रहता हूँ। So in this poem, the child wonders who lights up the moon while it's hanging in the air and where the moon disappears during the daytime when the sun is out. तो बहुत ही ज़्यादा जो child है वो curious है about the moon. सो आई होप सबको ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने भी बहुत ही मज़े से इसको पढ़ा होगा। जिस तरह से हमने इस पोम को गाया है उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और हम इसको याद करेंगे। सो विल सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।